नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 होने वाला है, जिसका नाम है जलवायु। इससे पहले हमने 3 जो चैप्टर है उनके वीडियो बना लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मैं आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दूँगा। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो जलवायु पे होने वाला है। तो देखिए, जलवायु किसे कहा जाता है, जलवायु क्या होती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, ये 2 टर्म होती है, एक तो जलवायु जलवायु होती है और एक होता है मौसम। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम समझते हैं क्या होता है जलवायु और मौसम। तो देखिए, जलवायु समझने से पहले अपन देखते हैं मौसम। ठीक है, मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है, दोनों को हम जानेंगे। देखो, मौसम मौसम किसे कहा जाता है। मौसम किसी भी जो वायुमंडल है ना, अपना वायुमंडल वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को कहा जाता है। वायुमंडल की वायुमंडल की किसको वायुमंडल की अल्पकालीन 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 में जैसे अपन मिनट ले सकते हैं, मिनट। ठीक है, सेकंड ले सकते हैं। ठीक है, एक घंटा ले सकते हैं, एक घंटा। ठीक है, इसके अलावा घंटे के अलावा एक दिन ले सकते हैं अपन। आगे बात समझ में, एक सप्ताह ले सकते हैं, एक महीना ले सकते हैं, एक साल ले सकते हैं। तो वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को कहा जाता है मौसम। अभी और भी आगे से अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। अब जलवायु क्या किसे कहा जाता है, मौसम की दीर्घकालीन दीर्घकालीन अवस्था को। ठीक है, क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। दीर्घकालीन क्या होती है, कितने साल की, लगभग लगभग 30 साल की। ठीक है, लगभग 30 वर्ष। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय की। तो देखो, अब मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जो मौसम होता है वो दिन में कई बार चेंज हो सकता है। ठीक है ना, गाना भी आता है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो वो गाना क्या है कि मौसम दिन में कितनी ही बार चेंज हो सकता है, जबकि जलवायु जो है वो लगभग 30 साल का एवरेज मौसम का निकाला जाता है, उसके आधार पर जलवायु होती है। तो मौसम और जलवायु दोनों, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, मौसम किसे कहा जाता है और जलवायु किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अब एक बार हम देख लेते हैं मौसम और जलवायु के बारे में क्या हमारी जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, और एक बार फिर से अपन अच्छे से इसे समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, पिछले 2 अध्यायों में हमने मैं आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हो। देखिए, हमने जो इससे पहले वाला जो चैप्टर है उनमें 2 स्थलाकृतियों के बारे में हमने जाना, अफवाह के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, हमारे देश की स्थलाकृतियाँ किस प्रकार से हैं और अफवाह किस प्रकार से है, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। आज हम जलवायु पढ़ रहे हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यह है। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व को पढ़ने वाले हैं। हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम दिसंबर में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, मई का महीना गर्म क्यों एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भारत की जलवायु का अध्ययन करके हम जान सकते हैं। देखो, अब एक बार डेफिनेशन देख लो। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्था तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। देखो, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन अगर आप इजी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो ना, तो क्या लिखना है आपको, मैंने बताई थी आपको क्या लिखना है, पहले बताया था ना मैंने आपको ऊपर कि जलवायु मौसम की दीर्घकालीन अवस्था होती है। कोष्टक में आप 30 वर्ष जरूर लिखना। ठीक है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था बताता है, जबकि मौसम किसी क्षेत्र में एक समय विशेष में वायुमंडल की अवस्था बताता है। जैसे कभी भी चेंज हो सकता है, जैसे अभी धूप पड़ रही है तो क्या हो जाएगा, बारिश आ सकती है, तेज़ हवा चल सकती है, आंधी चल सकती है। ये मतलब कभी भी, कभी कभी अपन को देखने को मिलता है ना कि बारिश में ही बारिश भी आ रही है और धूप भी निकल रही है। तो ये मौसम में कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, देखो, मौसम तथा जलवायु के तत्व
मौसम और जलवायु जो है उसके कौन कौन से तत्व है, प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, किन चीज़ों से ये प्रभावित होते हैं, इनके कारण ये प्रभावित होते हैं। तो तापमान के कारण प्रभावित होते हैं, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण एक ही होते हैं। इन दोनों के जो तत्व हैं वो एक ही होते हैं। तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण, इनको एक एक करके हम आगे समझने वाले हैं। इनको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखना आप लोग। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है। हम देखते हैं ना कि मौसम एक दिन में कहीं पे भी कई बार बदलता है। जैसे बारिश के टाइम पे बारिश आ रही है, फिर धूप आ जाएगी, ठीक है, फिर आंधी चलने लग जाएगी। ऐसे एक दिन में कई बार मौसम चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, कुछ महीने तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन में गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत, वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। देखो जो मौसम है ना, मौसम उसके कुछ महीनों या दिनों के आधार पर जो वायुमंडलीय अवस्था है उसको अपन किस में डिवाइड करते हैं। वायुमंडलीय अवस्था को ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु आदि ऋतुओं में विभाजित करते हैं अपन। देखो विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है, इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी देखना और भी आपको अच्छा लगने वाला है। तो देखो अब एक ये याद रखना, आपको याद रखना है कि मॉनसून जो है उसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है, अरबी भाषा के शब्द से हुई है। और कौन से शब्द से हुई है, मौसम से हुई है। और जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम होता है, ठीक है। मौसम का अर्थ क्या होता है, एक वर्ष के दौरान जो वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है उसे मॉनसून कहा जाता है। क्या एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में होने वाला, ऋतु के अनुसार होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है, मॉनसून कहलाता है, ठीक है। अब देखो जो भारत की जलवायु है, ठीक है, भारत की जलवायु मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है, आर्द्र है, ठंडी है, तो भारत की जो जलवायु है कैसी है, मॉनसूनी है। याद, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है। एशिया में इस प्रकार की जो जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी पूर्व में पाई जाती है। और ये मॉनसूनी जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। अभी आगे आने वाले टाइम में मैं इसको मैप के से आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। एक बार रीड कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता है। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान, वर्षण को लेकर देखते हैं। देखो वर्षण किसे, तापमान तो आप जानते ही हो तापमान क्या होता है, और वर्षण क्या होता है। देखो वर्षण जो अपना वायुमंडल है ना उससे पानी नीचे आना, अर्थ पे आना, चाहे वो अब किस किस रूप में आता है। एक तो बारिश के रूप में आता है, ठीक है, एक जो बर्फ गिरता है ना, बर्फ स्नोफॉल के रूप में आता है, एक बहुत सी बार ओस के रूप में भी आता है। तो इनको सबको मिलाकर वर्षण कहा जाता है। तो वर्षण का मतलब होता है बारिश, स्नोफॉल, जो बर्फबारी होती है वो, और इसके अलावा जो कभी कभी ओस आ जाती है ना, वो तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, वर्षण कहा जाता है। तो वर्षण को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इन्हें किस प्रकार की भिन्नता है, तो ये सब जानने वाले हैं अपन। देखो अब एक उदाहरण भी दे रखे हैं यहाँ पे कि गर्मियों में राजस्थान के अमृतस्थल में कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो गर्मी के टाइम होते हैं उसमें राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो लगभग 50 डिग्री भी क्रॉस कर जाता है बहुत सी बार। लेकिन वही गर्मियों के टाइम में, सर्दी में अगर आप गर्मियों के टाइम में अगर आप वहाँ जाते हो ना, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर जाते हो, तो वहाँ पर टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री के आसपास ही रहता है, ठीक है। जबकि सर्दी की रात में जो जम्मू कश्मीर है उसका टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है, सर्दियों में, सर्दियों की बात कर रहा हूँ मैं आपको। जबकि जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही ये टेम्परेचर रहता है। तो ये वेरिएशन क्यों है इनमें, वेरिएंट ये गैप है, ये टेम्परेचर का गैप है, ये क्यों है, ये भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एक
क्या आप जानते हो ये दे रखा है। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। देखो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं कि उनमें दिन में तो बहुत ज़्यादा तापमान होता है, लेकिन रात में बहुत कम तापमान हो जाता है। ठीक है ना, तो इसे कहा जाता है दैनिक तापांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैनिक तापांतर कहा जाता है। और दैनिक तापांतर अगर राजस्थान की बात करें तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जैसलमेर ज़िले में। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में बहुत ज़्यादा दैनिक तापांतर मिलता है। बहुत सी बार क्या होता है कि जो गर्मी का टाइम होता है या बाकी का जो टाइम होता है उसमें हम देखते हैं कि दिन में तो लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल जाता है, लेकिन रात होते ही क्या हो जाता है कि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो देखिए थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि उसी रात नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ठीक है ना। दूसरी ओर केरल, अब ये तो राजस्थान की बात हो गई, जबकि दूसरी ओर अगर केरल और अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें ना, तो वहाँ और रात और दिन के जो टेम्परेचर होते हैं उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, लगभग समान ही होते हैं। ठीक है ना। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण क्या होता है? देखो वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इनकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। ठीक है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम बर्फ, ठीक है, बर्फ के रूप में होता है, तथा देश के बाकी जो भाग होते हैं उसमें वर्षा के रूप में होता है। देखो मैंने आपको बता ही दिया। देखो जो वर्षा होती है उसमें भी मात्रा में मात्रा, देखो हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होती। ठीक है ना। और हर जगह पर एक ही समय में बारिश नहीं होती। एक तो उसकी मात्रा में भी फर्क पाया जाता है, और जो जब होने का जो टाइम है ना, कब बारिश होती है, उसमें भी फर्क पाया जाता है। और वो किसके अनुसार? ऋतुओं के अनुसार। बहुत सी बार क्या होता है इंडिया में, जैसे सर्दियों में भी बारिश हो जाती है, गर्मियों में भी बारिश होती है। तो ये सारे हम इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आगे अगला देखिए। देखो जबकि शेष भाग में वर्षा के रूप में होता है। हिमालय वाला रीजन है वहाँ पे तो जो वर्षण होता है, वर्षण वर्षण किसके रूप में होता है? वर्षण हिम के रूप में या बर्फ के रूप में। ठीक है ना, बर्फ के रूप में होता है। जबकि जो बाकी का जो पार्ट है ना, जैसे सारा ऊपर वाला जो हिमालय वाला रीजन छोड़ दे तो वहाँ पर वर्षा के रूप में वर्षण होता है। ठीक है ना। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में लगभग 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। देखो अगर अपन बारिश की बात करें ना, तो बारिश में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पर लगभग 400 जो 400 सेंटीमीटर है, सेमी है, वो क्या होती है? बारिश होती है। लेकिन बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है या बहुत ही कम होती है। जैसे राजस्थान के सम गांव में बिल्कुल बारिश नहीं होती, और राजस्थान के जो वेस्टर्न राजस्थान है उसमें लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। और इसी प्रकार लद्दाख में भी बिल्कुल बारिश नहीं होती, बहुत ही कम 10% के आसपास बारिश होती है। ठीक है ना। अब देखो देश के जो अधिकतर भाग में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। ज़्यादातर जो पार्ट है ना इंडिया में, उसमें जो बारिश होती है वो जून से सितंबर तक होती है। लेकिन कुछ बहुत सारी जो क्षेत्र हैं, जैसे कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट में सर्दियों में बारिश होती है। ठीक है। अक्टूबर नवंबर में क्या होती है? बारिश होती है। ये क्यों होती है? ये सब अपन जानेंगे आगे, जब अपन मॉनसून पढ़ेंगे ना तब पूरा जानने बताऊंगा मैं आपको कि इंडिया में बारिश कैसे होती है। ये सारा मैं इस चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है। देखो अगर आप तटीय वाला समुद्र के आसपास वाला इलाका देखोगे ना, तो वहाँ पर जो तापमान है वो कम पाया जाता है। ठीक है। जबकि देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नता लोगों के जीवन में विविधता लाती है, उनके भोजन, वस्त्र, घरों के प्रकार में दिखती है। देखो अगर अपन बात करें ना, जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे ना अपन, तो बारिश कम होती जाएगी। अभी मैं मैप की सहायता से बता रहा हूँ आपको। अगर अपन पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो बारिश में क्या होगी? बारिश में कमी होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? देखो अब मैं एक बार मैप की सहायता से बता रहा हूँ आपको कि जैसे जैसे अपन पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे
तब क्या होगी, बारिश में कमी होती है। कि देखो, अगर ये मानसून अभी अब मैं पूरा बताने वाला हूँ आपको कि किस प्रकार से मानसून आता है, ठीक है ना। अगर आप इस साइड में जाओगे तो क्या होती है, वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। ये यहाँ पे राजस्थान आ जाता है, यहाँ बहुत ही कम क्या होती है, वर्षा होती है। आ रही है बात समझ में। तो ये जैसे जैसे आप पूर्व से किधर जा रहे हो, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर जाओगे तो क्या होगा, पश्चिम की ओर जाओगे तो क्या होगा, बारिश में कमी होती जाएगी। ये मैं अभी पूरा बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए, कमी होगी। अब ये देखो फैक्ट्स, और इसका प्रभाव हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, अपनी जो दैनिक जीवन है ना उस पे देखने को मिलेगा। जैसे हिमालय में, हिमालय साइड में जाओगे तो वहाँ के घर भी अलग बने हुए हैं, वहाँ के लोग भी अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। उनके जो भोजन है वो भी अलग टाइप का बनाते हैं। तो लगभग सारा इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो कल्चर है ना किस तरीके से डेवलप होगा, ये वहाँ की जलवायु और स्ट्रीक पे ही क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है ना। अब देखो, राजस्थान के घरों में दीवारें तो मोटी होती है लेकिन छत चपटी होती है। चपटी का मतलब ऐसे फ्लैट होती है इस तरीके से, ठीक है ना। अब अगर आप तराई वाले क्षेत्र में, मतलब ऊपर हिमालय वाले एरिया में जाओगे और गोवा मैंगलोर में जाओगे तो डाल वाली छतें मिलेगी, ठीक है ना। कैसी छतें दिखाई देगी आपको, इस तरीके से डाल वाली छतें देखने को आपको मिलने वाली है इस तरीके से, ताकि बर्फ़ गिरे ना तो वो बर्फ़ को क्या आराम से क्या निकाल सके, वहाँ से ऊपर छत से निकाल सके। अगर बारिश के जैसे ऊपर हिमालय में तो बर्फ़ गिरती है ना, अगर वहाँ पर अपनी जैसे राजस्थान जैसी छतें बना देंगे तो वहाँ पर तो पूरा बर्फ़ उसके मकान के ऊपर आ जाएगा, और बहुत सी बार ऐसा डर लगता है कि जो पट्टियाँ हैं ना वो भी टूट सकती है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद असम वाला जो एरिया है वहाँ पर जो घर है बांस के खंभों पर बने होते हैं, ठीक है ना। अब जलवायु नियंत्रण, जो जलवायु है उसको नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, और अच्छे से हम इसे अगले चैप्टर में समझने वाले हैं इस चैप्टर को। मैं गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।